उधर आपको बता दें कि रामपुर में अवैध खनन पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है, जिसके तहत देर रात गंज और स्वास्थ्य क्षेत्र में छापेमारी कर ओवरलोड और बिना नंबर प्लेट वाले 4 डंपर सीज किए गए हैं। साथ ही कोसी नदी सहित कई स्थानों से अवैध खनन की सूचना पर एआरटीओ और पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। आज हमारे साथ हैं रामपुर के एआरटीओ राजेश श्रीवास्तव जी। उनसे बातचीत करेंगे कि कल इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, अब तक कितनी कार्रवाइयां हुई हैं ये भी पूछेंगे, क्या आगे भी कितनी कार्रवाइयां चलेंगी। और हम पूछते हैं राजेश जी, जिस तरीके से कल एक आपने काफी बड़ी कार्रवाई की है खनन को लेकर, क्या आगे भी इतनी बड़ी कार्रवाई होंगी? और खनन माफिया लगातार उनके हौसले बुलंद है, उस पर किस तरीके से आप नकेल कस? ऐसा है कि ये कार्रवाई जो है निरंतर चल रही थी और हमने अभी 2 दिन पहले भी, उसके पहले भी लगातार जो है ये कार्रवाइयाँ की। अब तक टोटल जो है हम लोगों ने करीब 52 वाहनों को जो है वो रोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर जो है टोटल जो अमाउंट हमारा बना हुआ है वो 25 लाख से ऊपर की अमाउंट हमने जुर्माना उन पर लगाया है और जिसमें से हमारे पास 22 लाख का जुर्माना उन लोगों ने अदा भी कर दिया है। तो हम लोग इस पर निरंतर प्रवर्तन कार्य कर रहे हैं। कल हम लोग जो है चेकिंग पे निकले हुए थे। मंडी चौराहे से जब हम चाकू चौराहे की तरफ निकले तो वहाँ पे बहुत सारे जो है लोग जो जो विभिन्न बाइकों से, अन्य जो है गाड़ियों से थे, वो हमारे आगे पीछे चल रहे थे। उनके द्वारा जब हम वाहन पे चेकिंग कर रहे थे तो उनके द्वारा एक इधर उधर भागना शुरू कर दिया। तो जब हम उनका पीछा कर रहे थे तो रास्ते में हमें एक जो है वो लकड़ी की जो है दुकान मिली, या गैराज कह लीजिए उसे। उसके अंदर ये लोग 2-3 गाड़ियां अंदर डाल करके ड्राइवर उनका भाग गया, जिसको देखते हुए हम तुरंत वहां अपनी टीम के साथ हम पहुंचे ही थे। हमने तुरंत उसकी सूचना जो संबंधित जो है निकटवर्ती थाने के जो है एसएचओ पवन शर्मा जी को दिया और वो अपनी पुलिस के साथ उपस्थित हुए और साथ में माइनिंग अफसर को दिया। फिर हम लोगों ने इन गाड़ियों को जो है वजन कराते हुए इनको जो है इनको सीज कर दिया मंडी में। इस प्रकार हम लोगों ने कल जो है टोटल जो कार्रवाई की है वो 5 वाहनों को जो है मंडी में सीज किया है, 1 वाहन जो स्वार में सीज हुआ है और करीब 3 वाहन ऐसी मिली थी जिन पर टैक्स, रिफ्लेक्टिव टेप और एचएसआरपी ये सारी चीजें नहीं लगी हुई थी। तो इस प्रकार से हम व्यापक मात्रा में कार्रवाई कर रहे हैं और साथ साथ में हमारे जो है हमारे दूसरे साथी जो हैं वो पीटीओ साहब वो भी अपना निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, आपके ऊपर पहले भी हमला हुआ और देखना मिल रहा है कि जो खनन माफिया है उनके हौसले इतने बुलंद है, वो अभी भी इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी बड़े स्तर पर खनन कर रहे हैं। एक्चुअली ये मैं बताऊं आपको कि ऐसा है कि वो उनकी हम लोग की अपनी प्रवर्तन कार्रवाई तो निरंतर चलती रहेगी और उनके द्वारा हम लोगों के द्वारा जो है 2-3 थानों में एफआईआर भी पंजीकृत कराई गई है। जब हमारे ऊपर आक्रमण हुआ था तो हमने 2 थानों में पहले भी एफआईआर कराया था। हमारे पीटीओ साहब ने भी 2-3 लोगों के ऊपर एफआईआर कराया है। तो ये कार्रवाई निरंतर चल रही है, माइनिंग अफसर द्वारा भी किया जा रहा है। हमारी जो दायित्व है कि हम खनन को, माफियाओं को रोकें और इन खनन पे कार्रवाई करें, वो हम निरंतर कर रहे हैं। अच्छा, सर्दियों का समय आ रहा है और जनता गाड़ियां जिस तरीके से चला रही है, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जो वाहन चालक हैं कि वो अपनी वाहनों को जो है कोहरे के समय में एक तो धीमी गति से चलावें, वाहनों की लाइट जो है लो बीम पर रखें और अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट जरूर लगाएं और हेलमेट लगाएं तो एक सावधानी और बरत लें, उससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। एक छोटा सा 2 इंच या 3 इंच का लंबाई में इसको जो है उसको लगा लें, पैरेलल जो होता है रिफ्लेक्टर रेड कलर का। तो जब पीछे से कोई गाड़ी आ रही होगी तो वो उसे दिख जाएगी कि कोई ऐसा जो ऑब्स्ट्रक्शन जो लाल रंग का वहां है, तो उस गाड़ी को बचा के चलेगा। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे डंपर आ रहा है या कोई और कार आ रही है तो उसे आइडिया लग जाएगा कि पीछे से आगे कोई हमारे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो साइड से निकाल लेगा, तो हिट करने का चांसेस बच जाते हैं। सेकेंडली क्या है कि जितने भी ट्रैक्टर ट्रालियां हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है और उनके द्वारा लगाया भी जाएगा और उनका अभियान भी चलाया जा रहा है कि उनके जो है जितने भी गन्ने का परिवहन कर रहे हैं उन पे लाल रंग का कपड़ा और उसके साथ उस पर रिफ्लेक्टिव टेप लगा देना, जिससे कि रात में कभी भी जो गन्ने की ट्रालियां होती हैं उन पे गन्ने लदे होते हैं तो पीछे से वो दिखती नहीं है। तो इसको भी, तीसरी चीज बात यह है कि जो भी कार चलाने वाले लोग हैं उन लोगों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि ड्रिंक करके न चलावें और जब तक आवश्यकता ना हो कोहरे के टाइम पर गाड़ी का संचालन न करें। साथ ही साथ जो है आपने रोडों पे देखा होगा कि मार्केशन लाइन होता है जो व्हाइट कलर का तो फ्लोरेट पेंट से लगा होता चमकता रहता है, उसके मध्य में अपनी वाहन को रख करके चलाएं, जिससे कि जो है क्या होता है कि हमें दोनों साइड
जगह मिल जाती है और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन दिखने पर हम लेफ्ट या राइट को अपनी गाड़ी को डाइवर्ट कर सकते हैं, जिससे सेफ्टी होती है। हेडलाइट को प्रॉपर वे में घर से निकलने से पहले, क्योंकि कोहरे के टाइम पर कोहरे से छोटी छोटी जो है, आपने देखा होगा पानी की बूंदें, जो कोहरे की बूंदें होती हैं, उससे बीम जो होती है, हेडलाइट के जो शीशे होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, तो उससे रोशनी भी कम हो जाती है और विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो उसका भी ध्यान रखेंगे कि जब गाड़ी रोके कहीं पे ढाबे पे या कहीं जा रहे हो तो उसको थोड़ा सा साफ कर लें, तो उससे उनकी विजिबिलिटी भी थोड़ी क्लियर रहेगी। यही मेरा एक अनुरोध है। अच्छा, ये थे हमारे साथ ARTO राजेश श्रीवास्तव जी। उन्होंने बिल्कुल बेबाकी से कहा है कि खनन माफियाओं, जिस तरीके से उनके हौसले बुलंद है, तो हम भी उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करेंगे और उनको चेतावनी भी दी है कि अगर खनन करना बंद नहीं करेंगे तो लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और लोगों को एक संदेश भी दिया है कि जाड़ों में थोड़ा सारा देखभाल के वाहन चलाएं और रिफ्लेक्टर लगा के चलाएं। रामपुर से सुरेश कुमार, जनता टीवी।